देवता भी बलशाली है। और जिस प्रकार एक नवजात शिशु जन्म लेता है, ठीक उसी प्रकार शैलपुत्री ने पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लिया है। और इनका परम शक्ति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ का तीसरा रूप माँ चंद्रघंटा, जो कि भक्ति और शक्ति की देवी है। एक शिशु जब विद्यालय से शिक्षा प्राप्त करके अपने कौशल, अपने स्किल डेवलपमेंट प्राप्त करने के बाद अध्ययन करने वाला विद्यार्थी किसी भी संघर्ष के लिए तैयार रहता है, ठीक उसी प्रकार माँ चंद्रघंटा भी अपने युद्ध में संघर्ष करने के लिए तैयार है। माता ने असुरों को अपने नाद अर्थात अपने घंटे से मूर्छित करके यमलोक को पहुंचाया। इन माँ का प्रसिद्ध मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। अर्थात गॉडेस ऑफ मदर भी कहा जाता है। शैलपुत्री के रूप में अब माँ का स्वरूप स्कंद की माता का है। माँ ममतामयी है, जिस प्रकार माँ स्कंद माता कहते हैं। इन माता का प्रसिद्ध मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै।
माँ का छठा रूप माँ कात्यायनी, जिनको गॉडेस ऑफ पावर भी कहा जाता है। माँ बनने के बाद माँ की 18 भुजाएं हैं। माँ का स्वरूप शक्ति का है और इन्हें ब्रज क्षेत्र में ब्रज की भूमि अधिष्ठात्री देवी भी कहते हैं। इन्होंने महिषासुर का वध भी किया है और इनका प्रसिद्ध मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु समति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सातवां रूप माँ कालरात्रि, काल को निगल जाने वाली, सृष्टि का प्रलय करने वाली कालरात्रि माँ का ये रौद्र रूप है। इन्होंने रक्तबीज का, धूम्र विलोचन का, शुंभ निशुंभ का और चंडमुंड का वध भी किया। इनके प्रलय रूप को देख करके भगवान शंकर को आना पड़ा। माँ के रौद्र रूप आने पर इन्होंने स्वयं अपने आप को शंकर जी के समक्ष प्रस्तुत किया। ब्रह्मांड की रचना, प्रलय होना, इनका रूप असुरों का नाश करना है। और जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवरात्रि स्वधा स्वधा नमस्तुते, इनका प्रसिद्ध मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। माँ का आठवां रूप है महागौरी। इस प्रकार माँ अपने पुत्रों और परिवार के समक्ष रहती है। ठीक इसी रूप में महागौरी माँ पुत्रों गणेश, कार्तिकेय, रघुपति महादेव के साथ परिवार में रहती है और परिवार के प्रत्येक माँ का जो उत्तरदायित्व होता है वो उत्तरदायित्व यहाँ पर महागौरी अच्छी तरह से निभाती है। इनका मंत्र है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नौवां रूप माँ सिद्धिदात्री। इस प्रकार व्यक्ति अपने परिवार के साथ एकजुट होकर रहता है और फिर धर्म मार्ग पर प्रशस्त रहता है और सिद्धि प्रदान करने वाली माँ सिद्धिदात्री अपने सभी भक्तों को सिद्धता प्रदान करती है। माँ ने अपने सभी स्वरूपों को जान लिया है। माँ का हृदय अनंत है और दया करुणा का रूप है। जैसे हमारी नानी दादी हमें हृदय से प्रेम करती हैं, ठीक उसी प्रकार से सिद्धिदात्री अपने परिवार से प्रेम करती हैं। और इनका प्रसिद्ध
महिषासुर का वध मां ने तुरंत अपने शक्ति से इस महिषासुर जो कि एक महान पराक्रमी राक्षस था और बहुत विद्वान था और बहुत पराक्रमी था, बहुत बलशाली था, इसका वध मां ने कर दिया। और उसकी यह इच्छा थी कि मां, मैंने आपके इस सुंदर रूप को निहारा और आपने मेरा लोचन का, शुंभ निशुंभ का और चंद्रमुंड का वध भी किया। इनके प्रलय रूप को देख करके भगवान शंकर को आना पड़ा। मां के रौद्र रूप आने पर इन्होंने स्वयं अपने आप को शंकर जी के समक्ष प्रस्तुत किया। ब्रह्मांड की रचना और प्रलय होना, इनका रूप असुरों का नाश करना है। और जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा रात्रि स्वाहा स्वाहा नमस्तुते। इनका प्रसिद्ध मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय पिच्चे।